चलिए, जय हिंद प्यारे साथियों। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे कि ये एसडीएम जो है राहुल सर के द्वारा जो तैयार किया गया 10,000 क्वेश्चन जो है ना चैप्टर वाइज लिया गया है, जो साइंस का होगा और हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में होगा। जो मस्ट साथ में बीपीएससी 71 के लिए जो है ना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, और साथ में एनी भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए मस्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन होगा इसमें वो मस्ट वीवीआई क्वेश्चन होगा। क्योंकि जो ऑलरेडी एसडीएम में बीपीएससी में एसडीएम रैंक पर जो है सिलेक्टेड है, उसके द्वारा जो ये 10,000 साइंस का क्वेश्चन सिलेक्टेड है, वो चैप्टर वाइज है। सर, आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि सर का अपना होती है। तो आप देख सकते हैं कि जनरल साइंस जो फिजिक्स का टॉपिक्स उठाएंगे, फिजिक्स का टॉपिक्स पहले डिस्कशन करेंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार के चित्र से संयोजित किए हैं। और उसके बाद चलिए उसके बाद इंडेक्स के रूप में आप जैसे देख सकते हैं कि भौतिक राशि, मात्रक इकाई और विभिन्न मात्रक यंत्र, जैसे हो गया कि फिजिकल क्वांटिटी यूनिट एंड द वेरिएबल में मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट हो गया, जैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। दूसरा, यांत्रिक एवं गुरुत्व के अधीन गति, यानी मोशन अंडर मैकेनिक्स एंड द ग्रेविटी। उसके बाद जो है कि तीसरा चैप्टर है कि स्थूल पदार्थों के गुण। उसके बाद है चौथा है ध्वनि तथा तरंग हो गया एवं तरंग हो गया। पाँचवा हो गया ऊष्मा एवं ऊष्मा गतिज। 6 नंबर हो गया प्रकाश हो गया। और 7 नंबर हो गया अद्युक्त और विद्युक्त एवं विद्युक्त चुंबकीय प्रेरक। उसके बाद जो है कि 8 नंबर में देख सकते हैं नाभिकीय भौतिक, द फिजिक्स। और 9 नंबर में हो गया विविध वेरिएशन। यानी कहने का मतलब जो भी क्वेश्चन अगर छूट जाता है तो आपको विविध में कंप्लीट कराया जाएगा। और साथ में इसमें चैप्टर्स इसलिए आपको लग रहा है या ज़्यादा है या कम है, तो इसमें बहुत सारे यूनिट को ऐड कर दिया गया है। तो चलिए चैप्टर नंबर फर्स्ट को देखते हैं। चलिए चैप्टर नंबर फर्स्ट को आप देखिए कि भौतिक राशियाँ, मात्रक इकाई एवं विभिन्न मात्रक यंत्र। तो उसके बाद है कि चलिए पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय की, गति की, दूरी की, प्रकाश तीव्रता की। तो आपको पता होगा कि प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये आ चुका है। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते ताकि आप लोग को और क्लियर से दिखेगी। चलिए हो गया। चलिए तो पहला क्वेश्चन का जवाब जैसे आपको पता है कि दूरी होगा। चलिए उसके बाद है कि दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है? तो समय का होता है या दूरी का होता है, चाल का होता है, बल का होता है। तो आपको पहले से पता है कि अभी तुरंत पता है दूरी का इकाई होता है, मात्रक होता है, तो दूरी होगा। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ओम मीटर किसका मात्रक है? मात्रक किसका है? प्रतिरोधकता का या चालकता का या प्रतिरोधकता का उसके बाद आवेश का। तो किसका होता है? ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, प्रतिरोधकता। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? मूल भौतिक राशि पूछ रहा है ना, तो आप देख सकते हैं कि बल होगा या वेग हो या विद्युत धारा होगा या कार्य होगा। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी होगा। विद्युत धारा जो है ना, ये भौतिक राशि है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं 5 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? बल हो गया, दाब हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया। मतलब निम्न में से अदिश राशि कौन सा है? तो ये होगा दाब होगा। क्या होगा? दाब होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है यानी अदिश राशि पूछ रहा है। तो विस्थापन होगा, त्वरण होगा, बल होगा, आयतन होगा। तो इसमें जो है आयतन जो है ये सदिश राशि नहीं, ये अदिश राशि के अंतर्गत आता है। उसके बाद है
क्वेश्चन नंबर जैसे देख सकते हैं कि 7 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, कौन सी सदिश राशि है। तो आप यहाँ पर डिसाइड कर दिए है, ताकि जूम कर दिए ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखेगा। तो देखिए क्या कह रहा था कि सदिश राशि नहीं, कौन सा सदिश राशि नहीं है, यही क्वेश्चन में कह रहा था ना। सदिश राशि है, कौन सा सदिश राशि है। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर देखिए, सदिश राशि कह रहा है, तो देखिए समय, चाल, विस्थापन या दूरी। तो क्या सदिश राशि है, कौन सा सदिश राशि होगा। तो आपको है विस्थापन जो है सदिश राशि है। उसके 8 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। संवेग, दाब, ऊर्जा और कार्य कौन सा है। तो ये विस्थापन, संवेग जो है वो भौतिक राशि है। क्या है, भौतिक राशि है, भौतिक राशि है। चलिए उसके बाद हो गया 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से रेडियो सक्रियता का मात्रक कौन सा नहीं है। रेडियो सक्रियता का मात्रक कौन सा नहीं है, आपको पूछ रहा है। तो बेकुरल हो गया, आइंस्टीन हो गया, रदरफोर्ड हो गया या ह्यूरा हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा बी, आइंस्टीन जो है इसका मात्रक नहीं है। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विद्युत धारा की इकाई क्या होता है। तो आपको पता है कि विद्युत धारा का इकाई क्या होता है, कूलम होता है या वोल्ट होता है या वाट होता है या एम्पियर होता है। तो विद्युत धारा का, इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विद्युत धारा की उपकरण से मापी जाती है। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है। वोल्टमीटर, एम्पियर या वोल्टामीटर या पोटेशियोमीटर, किससे मापा जाता है। तो ये एमीटर से मापा जाता है, कितने वोल्ट हैं। विद्युत धारा जो है ना, ये एमीटर से मापा जाता है। चलिए उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या होता है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होता है, एम्पियर होता है, वोल्ट होता है, कूलम होता है या वाट होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा डी, वाट। उसके बाद है कि हर्ज में क्या क्या नापा जाता है। क्या नापा जाता है, आवृत्ति या ऊर्जा या ऊष्मा या गुणवत्ता। क्या नापा जाता है, तो इसमें जो है ना आवृत्ति को मापा जाता है। चलिए उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 14 नंबर देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आवृत्ति को नापा जाता है, आवृत्ति को नापा जाता है हर्ज में, मीटर प्रति सेकेंड में, रेडियन में या वाट में, किस में नापा जाता है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए, हर्ज में मापा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता है। किस राशि का मात्रक नहीं होता है, प्रतिबल या बल या विकृति या दाब, किसका मात्रक नहीं होता है। ये विकृति का मात्रक नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं आप कि दाब का मात्रक है केजी पर मिलीमीटर, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, उपरिमित से कोई एक से अधिक, उपरिमित से कोई नहीं। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर इसका होगा डी, इसमें से कोई नहीं है। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एंगस्ट्रॉम इकाई हैं। पहला तरंगदैर्घ्य की, ऊर्जा की, आवृत्ति की, वेग की। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा ये फर्स्ट तरंगदैर्घ्य की। चलिए उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित में से मापी जाती है। आवृत्ति, आयाम, वेग, तरंगदैर्घ्य, किसे मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, आयाम। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है, प्रकाश की, समय की, प्रकाश की तीव्रता की, खगोलीय दूरियों की। तो आपको जैसे पता कि जैसे दूरी रहेगा तो दूरी वाला ही हो जाएगा, ऐसे खगोलीय की दूरी को ही मापा जाता है। चलिए उसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश वर्ष होता है
वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का होता है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी और सूर्य प्रकाश तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। तो एक वर्ष में तय की गई दूरी होता है। तो हमको लगता है अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, अगर आपको याद भी नहीं है ना, तो आप उसको अगर केवल पढ़िएगा ना, तो आपको समझ में आने लगेगा कि उसका आंसर क्या है। तो एक वर्ष में नापी गई दूरी या चली गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं दोस्तों। चलिए, उसके बाद है 21 नंबर सवाल की ओर हम लोग जो है प्रस्थान करेंगे। चलिए, 21 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए, समय इकाई निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। वर्ष हो गया, दिन हो गया, प्रकाश वर्ष हो गया, घंटा हो गया, जिसको आवर बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा नहीं है, समय की इकाई कौन सा नहीं है, तो प्रकाश वर्ष जो है ना, ये समय की इकाई नहीं है। चलिए, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, प्रकाश की गति होती है। प्रकाश की गति कितनी होती है, 9 × 10⁻1, 9 × 102 मीटर पर सेकेंड, 9 × 1011 किलोमीटर पर सेकेंड, 3 × 108 मीटर पर सेकेंड, 2 × 104 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, 3 × 108 मीटर पर सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। चलिए, उसके बाद है देखिए, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सूचीबद्ध राशि को सूची 2 इकाई के साथ सम्मेलन कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर का सही का चुनाव करिए। सही उत्तर का चुनाव करना है, सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देख सकते हैं कि इसमें से क्या है। पहला उच्च वेग जो है ना, मैप, ये सारे जो मिलान करने वाला आप देख लीजिएगा, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, देख लीजिएगा उस हिसाब से। फर्स्ट में देखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। थोड़ा सा फासले चलना है, तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन को हम छोड़ दिए, लेकिन लेंगे ही ऐसा क्वेश्चन को। जैसे फिर से देखिए, मिलान करने वाला आ गया सूची 1 और सूची 2 को मिलाने वाला क्वेश्चन आ गया। बल को किससे, त्वरण को, कृत कार्य अवयव को किससे मिलाएंगे, तो इसके लिए आप देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। चलिए, उसके बाद हो गया 25 का, एक माइक्रोन बराबर होता है 1/10 मिलीमीटर। उसके बाद 1/100 मिलीमीटर या 1/1000 मिलीमीटर या 1/10,000 मिलीमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देख सकते हैं कि एक पिकोग्राफ बराबर होता है 10 से 6 ग्राम, 10 से 6 ग्राम या 10 से 9 ग्राम या 10 से 12 ग्राम या 10 से 15 ग्राम। तो इसका आंसर होगा 10 से 12 ग्राम होता है। चलिए, उसके बाद है अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है। तो जैसे इसका ऑप्शन नंबर, तो देखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। चलिए, उसके बाद हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28, 6 फुट लंबे वक्त ऊंचे नैनोमीटर में व्यक्त की जानी है, ठीक ना। उसके बाद ऑप्शन नंबर ए में देखिए 183 × 106 नैनोमीटर। ऑप्शन नंबर बी 234 × 200 106 नैनोमीटर या 183 × 107 नैनोमीटर, 234
गुण 107 नैनोमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 183 गुण 107 नैनोमीटर। चलिए उसके बाद है 29 नंबर सवाल है, एक नैनोमीटर होता है किसके बराबर। जैसे अभी तुरंत क्वेश्चन आया था 10 से 15, 10 से 6 सेकेंड या 10 से 7 सेकेंड या 10 से 8 या 10 से 9 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर देख लीजिएगा। तो उस सेंस में इसका क्या जवाब आया था, तो 10 से 7 सेंटीमीटर। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पार्सेक मात्रक। पार्सेक किसका मात्रक होता है, दूरी का, समय का, ऊर्जा का और तापक्रम का। किसका होता है, ये दूरी का होता है। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31 देख सकते हैं, लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, माइक्रोन, नैनोमीटर या फर्मीमीटर या ऊपर से कोई नहीं। इसका आपको पता है कि फर्मीमीटर सबसे छोटी इकाई होता है। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है। तो अभी जस्ट ये क्वेश्चन अभी आया है ऑप्शन नंबर ये, इतना मीटर के नैनोमीटर क्या होता है, 10 से 9 मीटर के बराबर होता है। चलिए उसके बाद हो गया उसके बाद अगला सवाल है, चलिए उसके बाद 33 नंबर, चलिए 33 नंबर सवाल को देखते हैं कि एक कण किसकी कम से कम एक बीमा 107 मीटर से कम कहलाती है। तो एक माइक्रोन पार्टिकल के या मिली पार्टिकल के या नैनो पार्टिकल के या माइक्रो पार्टिकल की। इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, ये नैनो पार्टिकल की कण एक कम से कम एक बीमा जो है ना, तो 7 मीटर से कम होता है। चलिए उसके बाद है 34 नंबर सवाल आप देख सकते हैं, एक पार्ट से एक तारे संबंध दूरी मापने का मात्रक बराबर होता है। देख सकते हैं 4.25 वर्ष मीटर, 3.25 वर्ष प्रकाश वर्ष होता है, या 4.50 प्रकाश वर्ष हो गया, या 3.05 प्रकाश वर्ष हो गया। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 3.2 प्रकाश वर्ष हो गया। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखिए, यांत्रिक ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है। यांत्रिक ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है, वाट होता है, न्यूटन सेकेंड होता है, जूल सेकेंड होता है। तो इसका क्या होता है, ये इसका जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। चलिए उसके बाद 36 हो गया, जैसे ये सब सिंपल क्वेश्चन है। कार का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, न्यूटन होता है, वाट होता है, डाइन होता है। तो क्या होता है, इसका होता है जूल। कार का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, जैसे देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, एक देखिएगा, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है, 131 लीटर, 159 लीटर, 179 लीटर, 201 लीटर। तो कितना होता है, 159 लीटर। ये खान सर भी बताए थे इसके बारे में। चलिए उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलन नहीं है। तो जहाज की चाल की माप नॉट या नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई, या एंग्स्ट्रॉम प्रकाश के तरंग दैर्ध्य में की इकाई, प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी ही होगा। प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष जो है ना, समय मापन की इकाई होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जैसे आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है, तब अगर लाया जाएगा तो क्या होगा, इसका देखिए, या तो इसका द्रव्यमान बदल जाएगा या इसका भार एवं द्रव्यमान दोनों बदलेगा। इसका भार तथा द्रव्यमान दोनों अपरिवर्तन रहेगा। इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। तो देखिए पहले चंद्रमा पर से यहाँ लाएगा तो द्रव्यमान
तो इसका भार बदलेगा, लेकिन द्रव्यमान मतलब आकार थोड़ी बढ़े, इसका बदलेगा, इसका थोड़ी बदलेगा। तो इसका इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी होगा। इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदल पाएगा, क्योंकि इसका आकार थोड़ी बदल पाएगा। कोई चट्टान है उसका वजन 6 गुना वहाँ पे कम है, तो यहाँ 6 गुना ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन जो है इसका द्रव्यमान नहीं बदल पाएगा। चलिए उसके बाद है 40 नंबर देखिएगा, माप की कौन सी इकाई 0.39 से गुना करने पर उच्च प्राप्त होता है? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर या डेसीमीटर? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी होगा सेंटीमीटर। क्या होगा? सेंटीमीटर। चलिए उसके बाद अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है ऊर्जा की, इलेक्ट्रॉन की आवेश की, विभवांतर की, शक्ति की। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऊर्जा की। क्या होगा? ऊर्जा की। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, निम्नलिखित SI यूनिटों में से में कौन सी सही सुमेलन नहीं है? कार्य जूल या बल न्यूटन या द्रव्यमान किलोग्राम या दाब डाइन? कौन सा सही नहीं है? क्या पूछ रहा है? सही नहीं है तो दाब के साथ डाइन कभी नहीं आएगा, यही गलत है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, डेसिबल इकाई का सबसे का प्रयोग जिसके मापन में होता है वह क्या कहता है? प्रकाश का वेग, ऊष्मा की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता, रेडियोधर्मी आवृत्ति। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, ध्वनि की तीव्रता। उसके बाद देखिएगा, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? खून में हीमोग्लोबिन की, पेशाब में शक्कर की, वातावरण में ध्वनि की, वायु में कण की मापने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी होगा, ये वातावरण में ध्वनि की मापने के लिए डेसिबल को लाया जाता है। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, जैसे ये मिलान वाला है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाने के लिए बताया जा रहा है कि आप देखिएगा कि मिलाने के लिए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आपको हम बता देते हैं, मिला लीजिएगा। इसका आंसर नंबर इसका जो हो जाएगा बी होगा। 1 के जो है ना, सॉरी देखिएगा, 1 का 3 हो जाएगा, 2 का 4 होगा, 3 का 2 होगा और डी का 1 होगा। ऐसे करके मिला लीजिएगा। चलिए उसके बाद है बाकी सेम है, सूची 1 सूची 2 मिला करके याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जैसे आपको ये भी दे दिया है। उसके बाद है 48 में आइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलन नहीं है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई, बात सही है। पार्सेक समय की इकाई है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता को मापता है। हर्ट्ज आवृत्ति की इकाई को मापता है। तो कह रहा है कि कौन सा सुमेलन सही नहीं है? तो सही जो है ना ये नहीं है, पार्सेक समय की इकाई नहीं होता है। चलिए उसके बाद है अगला सवाल 49 नंबर, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई क्या होता है? उत्पादित की जाती है, उपभोक्ता की जाती है, बचत की जाती है और ट्रांसमीटर में ह्रास की जाती है। तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा 1, उत्पादित की जाती है। चलिए उसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50, टैकियान से तात्पर्य है प्रकाश की गति, तीव्रता वाले कण, भारी नाभिक वाले परमाणु का नाभ, भार। उसके बाद देखिएगा, उसका देखिएगा कि वायु में ध्वनि की गति की तीव्रता की गति को कण, उसका जल में कंपन की मात्रा को। तो क्या कहा जाता है इसको? कंपन की मात्रा को। तो इसके जो है ना ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, प्रकाश की गति की तीव्रता को वाले कण को मापने के लिए
तैयार होते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, उसके बाद ऑप्शन नंबर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 देख सकते हैं, एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य होता है एक 10 किलोग्राम के CO2 के बराबर। उसके बाद 100 किलोग्राम CO2 के बराबर, 1000 किलोग्राम CO2 के बराबर या 10,000 CO2 के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1000 किलोग्राम CO2 के बराबर। उसके बाद हो गया ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की मोटाई मापने के लिए। देखिए डॉप्सन किसका है, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की मोटाई मापने के लिए, हीरे की मोटाई मापने के लिए, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए, सौर के मापने के लिए। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए बताया जाता है, ये डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। ये पिछले कक्षा में भी हमने पिछले क्लास में भी हमने डिस्कशन किया था इसका। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, कौन सी समतुल्य नहीं है, नेगेटिव पूछना है। सेल्सियस ताप, किलोवाट पावर विद्युत, उसके बाद है RH गुणात्मक रक्त रिएक्टर पैमाना तीव्रता। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, रिएक्टर पैमाना आर्द्रता। उसके बाद हो गया पास्कल इकाई किसका होता है, आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की, किसका होता है, तो ये होता है दाब का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए उसके बाद देखिएगा जूल संबंधित ऊर्जा से उसी तरह से पास्कल संबंधित है किसे, जिससे जूल संबंधित है ऊर्जा से उसी प्रकार से पास्कल किससे संबंधित है। वही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पास्कल जो है किससे संबंधित है। तो आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी ये क्लास को भी स्टॉप कर देते, बाकी इसका पार्ट 2 जो है ना बहुत जल्द लाएंगे। थोड़ा सा हो गया बट थोड़ा इंडिकेट कर रहा है, और बाकी जो है आप लोग जो है ना कंटिन्यू क्लास को शेयर कर दीजिएगा और वॉच करिएगा, ताकि आपका बेस्ट तैयारी हो सके GS के लिए। और बाकी मैं कंटिन्यू आपका ये सीरीज आता रहेगा। चलिए जय हिंद, जय भारत।